हेलो एवरीवन, आरके इज दिस साइड एंड स्टॉक एनालिसिस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, देखो इस वीडियो में जिस स्टॉक एनालिसिस करने जा रहे हैं अपन, वो स्टॉक मेहरबानी करके उस एनालिसिस को पूरा देखना एंड उस स्टॉक में एंट्री लेने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर कर लेना और वो एनालिसिस करने के बाद आप उसमें एंट्री लेना। एंड यस, जो भी मैं आपको अपने साइड से बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट समझा सकूं एंड जो भी आपको चार्ट समझाऊंगा उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। फिर भी आप उसमें एंट्री लेने से पहले थोड़ा बहुत संभल लेना, क्योंकि स्टॉक ही कुछ ऐसा है। तो चलो देखो, जो स्टॉक है ना उसका नाम है अडानी पोर्ट्स। और अडानी पोर्ट्स से पहले रिलेटेड एक न्यूज़ देखो कि ये देखो अडानी पोर्ट्स का ना मिंट पे है, लाइव मिंट जो है ना एक वेबसाइट, उसमें पूरा का पूरा आर्टिकल है। यस, आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है बट हमारे टॉपिक को रिलेट करता है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर। बाद में फिर उसका चार्ट एनालिसिस पे समझेंगे कि इससे उसका क्या असर पड़ा था, राइट। तो देखो ये है ना 22 अप्रैल का, थोड़ा सा पुराना है न्यूज़, 8-10 दिन पहले का न्यूज़ है। उसमें ये हुआ था कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड एग्रीड टू बाय ओशियन स्पार्कल लिमिटेड फॉर 1530 करोड़ एज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी टू शार्पली इनहेंस इट्स प्रेजेंस इन द मैराइन सर्विसेज मार्केट इन इंडिया एंड ओवरसीज एंड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर बाय 2030। मतलब कि 2030 तक इन लोगों ने ना एक डील किया जिसमें ये लोग 1530 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किए हैं। और इस डील में क्या हुआ है कि ये लोग जो इनका ओशियन में, मतलब कि जो समुद्र है ना, समुद्र में इनका जो मार्केट है अपना, उसमें ये लोग थोड़ा इंप्रूवमेंट करें या सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाए वर्ल्ड में, इसके लिए इन लोगों ने डील किया जिसमें 1530 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरी बात देखोगे तो अडानी भाई जो है ना अंबानी भाई को ऊपर नीचे झुला करके और ऊपर जा चुके हैं। यानी कि देखो ये वर्ल्ड के एशिया के, सॉरी तो 27 मार्च 2023 तक मैक्सिमम इसमें मूव कर सकते हैं। और इनका उसके बाद देखोगे मतलब उसके पहले ब्रेकआउट हो जाता, काउंट कर हो सकता था, जैसे कि हो भी गया, फिर भी देखो लेकिन मैक्सिमम जैसा दिख रहा है 118 27 मार्च और जो भी है ये सब 23 तक बोल रहा हूं, 22 नहीं 23। और अंबानी का, लेकिन अभी देखो जो भी आप बोलो ये सब पिछले बार, मतलब कि न्यूज़ कब आई थी, इनका जब 22 अप्रैल इतना बढ़ रहा है, पहले ही इसमें देखो कि ब्रेकआउट हो गया है ना, 4 स्टॉक भाग गया है ना इनके स्टॉक, उसमें ही इसमें ब्रेकआउट हुआ और एक पोटेंशियल ब्रेकआउट हुआ, मतलब ठीक-ठाक ब्रेकआउट हुआ है। देखो 125 का, क्योंकि ये ब्रेकआउट अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता तो यहां वाला जो रेजिस्टेंस है ना, जो ये पॉइंट मैंने कैप्चर किया, थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करी है, वही मैंने यहां से एक रेजिस्टेंस मिल जा रहा है टेक्निकल, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस के बाद में देखा नहीं किया, इसको ब्रेक किया, मुराद के गिरावट होना चाहिए, तब तक पता चला। अब देखो जो ये ट्रेड हो रहा है एकदम यहां पे सर्किट मार ऊपर की तरफ गया था, लेकिन देखो यहां पे एक इन्वर्टेड ऐसे ही इस स्टॉक में ब्रेकआउट, नीचे में अगर इसको गिरना होता है इस स्टॉक को, तो यहां इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना, कैंडल बना है, ध्यान कहां पे देना, वो चलो जो ग्रीन कलर का अब एनालिसिस चार्ट एनालिसिस एकदम इसको ब्रेक कर देता है। जैसे कि देखो अभी ये जो जब तक कंप्लीट नहीं होता है, आज बेल आइकन को हिट करके मंगलवार ईद की वजह से बंद है, तो चलो इस वीक वेट कर लो बस कि क्या ये इस वीक में इसको ब्रेक कर देता है नीचे, और अगर नहीं करता है, क्योंकि चांस कम है इसको करने का, चांस है कि यहीं पे जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी के आसपास में ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद चार्ट फ्रेम को देखो पहले अभी ना इसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिख जाए तो भी कोई बुरा नहीं है, और यहां से सडनली भाग जाए तो भी उसको बिना देखे नहीं जाना। अडानी भाई का जो अभी पावर पूरा दिख रहा है, पूरा आधा अधूरा दिख रहा है, और वो देख ही रहे हो कि उनका वेल्थ कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। एंड बाद में फिर तो अडानी के जो भी स्टॉक्स है ना उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी इसीलिए सॉरी इसमें देखो कि अगर ये कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो अगर आप थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो, पैटर्न क्या बोला मैं, अगर आप थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो ध्यान, तो इन दैट केस आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, यहीं पे जहाँ पे है यहीं पे एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर लो, अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन पर ब्रेकआउट आएगा ना, अगर ये इसको ब्रेक करता है 922 को, अभी कहाँ पे है 856, 856 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, अगर ये 922 को ब्रेक करता है और ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो आप पहला टारगेट 976 और दूसरा टारगेट 1117 और तीसरा टारगेट 1115 को कंसिडर कर सकते हो। मतलब कि ये जो टारगेट है यहाँ पे एक रिस्की जोन आएगा, ये जो है ना, आपने जहाँ पे मैंने 2 लाइन खींच रखी है, यानी कि 1154 1154 से लेकर के और 1117 के बीच में ये जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की जोन होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया, क्यों, जो कि अडानी का स्टॉक कर सकता है, तो यहाँ पे 1230 का टारगेट आपको मिलेगा। तो देखो पहला काम क्या करना है कि जस्ट वेट करना है, इस स्टॉक को देख करके जस्ट वेट करना है कि ये इसको क्या कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में, और अगर ब्रेकआउट देता है तो आप इस पॉइंट पे ट्रिगर करके रखना, आप क्या बोलते हैं उसको, अलर्ट लगा करके रखना। जब आपका अलर्ट ट्रिगर हो एट दैट टाइम आप एंट्री लेना। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा होगा फिर ये मोमेंटम में आ जाएगा। अभी क्या हुआ है कि जैसे देखो बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम में अपन लोग एनालाइज कर रहे हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में इतने बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, इतना मस्त पैटर्न जो बना था इसका ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट में देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए, थोड़ा बहुत रिटेस्टिंग हो जाए तो कोई बुरी बात
नहीं है। क्या बात समझ पाए? अब देखो एक और चीज जो दिखा रहा हूं कि मैंने ये टारगेट कहां से सेट किया है। तो देखो पहला तो मैंने बताया आपको कि ये एक ट्रेंगुलर पैटर्न जैसा कुछ था। दूसरा देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक ये एक फ्लैग पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। और अगर थोड़ा और देखोगे नीचे में तो डिपेंड करता है ना कि इसमें मोमेंटम कैसा आता है। तो पहला कौन सा हो गया था? पहला तो अपन लोगों ने इसी को माना था, एक सेकेंड, पहला तो अपन लोगों ने इसी को माना था ना, ट्रेंगुलर पैटर्न को। दूसरा देखो, दूसरा अगर देखोगे तो फिर ये आएगा यहां से लेकर के और यहां तक फ्लैग पैटर्न। और अगर ये भी इसको इससे भी ज्यादा अगर इसमें मूवमेंट आनी होगी तो ये इसको लेकर के मूवमेंट शो करेगा। और इसीलिए फाइनल टारगेट जो अपन लोगों को मिलेगा दैट इज 1230, राइट। तो अपन लोग 1230 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ध्यान ये रखना होगा कि इन सब के जब जो ये लेवल्स है इनके आसपास आने पे कैसा कैंडल बना रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो ये तो वीकली बेसिस की एनालिसिस थी कि अगर सेफ प्लेयर हो तो फिलहाल पोजीशन नहीं लो, कंसोलिडेशन में जोन में जा सकता है, थोड़े दिन तक कंसोलिडेट कर सकता है एंड आप 925 का जो है अलर्ट लगा करके रख सकते हो। जब अलर्ट ट्रिगर हो देन एंट्री ले सकते हो। दूसरा चीज कि अगर आप रिस्की प्लेयर हो, है ना, जब और रिस्क लेने की कैपेसिटी भर भर के है तो एट दैट टाइम आप इसमें एंट्री ले सकते हो। फिलहाल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक मोदी गवर्नमेंट है ना, इस स्टॉक को कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी एक्सपोर्ट को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं ना। अभी एक्सपोर्ट से रिलेटेड न्यूज भी आई है कि शायद 24% राइज हो गया अप्रैल में एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनका बिजनेस है और उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस स्टॉक में, राइट। तो देख लेना आपको जैसा ठीक लगे। और एक और चीज जो मैं आपको डेली बेसिस पे दिखाना चाहता हूँ वो देखो कि मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, अगर जैसे कि देखो अगर एकदम सेफ प्लेयर हो तो इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे एक फॉलिंग आ रही है और ये फॉलिंग हो सकता है कि ये डेली बेसिस पे जब अपन लोग देखते हैं ना तो यहाँ पे जो ये अपसाइड में जो रेजिस्टेंस था इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, इस ब्रेकआउट का रिटेस्टिंग हो सकता है। यानी कि ये 750 के आसपास में दिख जाएगा तो भी ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। या फिर आपको 822 के आसपास में आ जाए और यहाँ पे ये सपोर्ट लेने लग जाए और सपोर्ट लेकर के यहाँ पे कंसोलिडेट करे, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या आप बात समझ गए? तो कोई अचंभित वाली बात नहीं है कि ये 822 के आसपास में आ जाए। तो ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, या बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये नीचे आकर के 722 725 के आसपास ये जो ट्रेंड ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसको भी रिटेस्ट कर सकता है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जाना इसको ऊपर है और बहुत जल्द जाएगा, राइट। तो इसलिए सेफ प्लेयर हो तो थोड़ा वेट कर लो, 925 का अलर्ट लगा लो। और अगर रिस्की प्लेयर हो देन यू कैन इंटर ओवर ईयर, और नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत और एवरेज कर लेना, दैट्स इट। तो देखो ये ना अडानी पोर्ट की एनालिसिस थी, जो मेरा अपना ओपिनियन था आपके साथ शेयर किया, लॉजिक शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना, मोटिवेशन का काम करता है। और अपडेटेड रहना चाहते हो स्टॉक से रिलेटेड न्यूज के बारे में देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छा पैसा बनाओ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।